नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल सचिन ब्लॉग्स में। तो दोस्तों की जैसा कि हम लोग आए थे गौरीगंज घूमने, तो हमारा तो मेन मकसद यहाँ नहीं था कि विधायक जी हमारे करा रहे थे राम कथा, जिसमें मेन पूजनीय महाराज आए हैं, शांतनु जी महाराज आए हैं कथा कहने। हमारे यहाँ के विधायक जी बहुत फेमस विधायक जी हैं, हमेशा यूट्यूब पर चर्चा इनकी बनी रहती है। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया या पूरे माहौल में पूरा ये जो है रंगमंच पूरा भर चुके हैं। तो जैसे हमारे बहुत दावेदार नेता हैं, हमारे यहाँ के 5 साल विधायक रह चुके हैं ये, तो इनके द्वारा ही कराया जा रहा है राम कथा। हमारे यहाँ जान लीजिए शांतनु जी महाराज आए हुए हैं, आज से कथा प्रारंभ है और लगभग ये 30 तारीख तक कथा होगी। तो यहाँ पर एक भव्य भीड़ उपस्थित होने की संभावना है, क्योंकि विधायक जी का व्यवहार और महाराज जी का दर्शन पाने के लिए बहुत सारी जनता आएंगी। तो हमारे मित्र सत्यम आए थे, तो अभी हम लोग पहुंचे थे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, हमारा यहाँ पे पड़ता है लोधी बाबा। तो सोचा हम लोगों ने पहले लोधी बाबा का दर्शन कराएं, तो उसके बाद हम चलते हैं शांतनु जी महाराज जी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप सब जान सकते हैं कि जब से हमारी ये भाजपा सरकार बनी है, तब से हमारे क्या कहते हैं सनातन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे 500 वर्षों से राम मंदिर का काम रुका हुआ था, तो 500 वर्षों से मतलब जानो कि 2014 के बाद उसमें पूरा जब से मोदी सरकार बनी तो बहुत सारे प्रोग्रेस हुए, पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज एक भव्य मंदिर लगता है हमारे यहाँ की। जैसे दीपावली अभी गई, दीपावली में लगभग 27 लाख दिए जलाए गए थे हमारे सनातन को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारे बहुत सारे जैसे कथावाचक हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे जैसे महाराज हैं, पुराने महाराज की तरह नहीं, अब नए अच्छे बागेश्वर धाम है, वो अखंड हिंदू होने का दावा करते हैं, वो है भी पूरा हिंदुओं का पूरा साथ देते हैं। तो हमारे यहाँ में एक बना हुआ है उल्टा गढ़ा धाम। हमारे यहाँ मतलब प्रचार प्रसार हिंदू धर्म का बहुत अच्छे से चल रहा है और हिंदू धर्म का चलना चाहिए। हमारा देश में एक जान लो कि हिंदुत्व वाला है, तो हिंदू संस्था खत्म नहीं होनी चाहिए, हिंदू धर्म बरकरार रहना चाहिए। हमारे यहाँ के कुछ नेता थे जो खत्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से कहीं भी बात जा सकती है। तो लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, किसी को वैसे भी नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं किसी सत्ता में तो हूँ नहीं मैं, लेकिन कट्टर बीजेपी हूँ, ये तो निश्चित तौर से है। तो हमारे यहाँ जैसे आप सब जान सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में भी राजा भैया को जानते होंगे आप, वो भी कट्टर नेता हैं, लगभग उनकी ही चलती है। कुंडा में उनका एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है कि जब तक वो जिंदा है कुंडा में कुंडी लगाने वाला पैदा नहीं हुआ। तो दोस्तों उनके द्वारा ही उनके कोई मतलब मित्र कह सकते हैं या गांव के कह सकते हैं, जैसे आनंद पांडे जी हैं, उन्होंने एक राम कथा का आयोजन कराया था और बहुत भव्य कथा कराई थी उन्होंने। लगभग वहां पे आप जान सकते हैं कि उसको लोग कथा का रूप नहीं दे रहे थे, एक छोटा कुंभ के नाम से जानते थे, क्योंकि वहां पे 2 लाख कम से कम 2 लाख व्यक्ति डेली उपस्थित थे। आप जान सकते हैं कि इतना पेशेंस वहां के लोगों में था, इतना मतलब व्यवस्था आनंद पांडे जी के द्वारा वहां पे दिखाया गया। एकदम वहां पे 2-2 लाख की व्यवस्था संभालना सबकी बस की बात नहीं है। तो हमारे सत्यम है, इनको नींद आने लगी है, थोड़ा सही से बैठ जाओ भाई। नींद नहीं आ रही है भाई। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने लोधी बाबा बस पहुँचने वाले हैं। हमारे भाई साहब हैं, जब से ये आ गए हैं हमको ड्राइव करना नहीं पड़ता, हमारे मित्र हैं और इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं कि क्या ही बताएं। तो जैसा हम थे राजन जी महाराज अब तो छत्तीसगढ़ चले गए, तो उन्होंने आनंद पांडे जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि जैसे जैसे महाराज ने गाना गाया और वैसे वैसे उन्होंने आभूषणों का दान दिया, मतलब अच्छा खासा उन्होंने दान दिया, कोई इसमें शंका नहीं है। पूरा एकदम व्यवस्था उन्होंने दिया और वहां पे सकुशल एकदम सब निपट गया। आप जानिए कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। तो वैसे ही कथा हमारी चल रही है गौरीगंज में, जहाँ पे शांतनु जी महाराज आए हैं। ये भी एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, इनकी भी सोशल मीडिया हो गई या इनका खुद का वर्चस्व हो गया, बहुत ज्यादा ही कायम है। तो हमारे विधायक जी द्वारा यहाँ पर कथा कराया जा रहा है और कथा लगभग यहाँ पे भी लगभग 40 से 50 हजार आदमी है। यहाँ पे भी व्यवस्था बहुत, आज पहला दिन है तो 40 से 50 हजार आदमी है। यहाँ पे भी बढ़ेंगे लोग कि कितने लोग आ सकते हैं। यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 लाख आदमी यहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग
आप जान सकते हैं कि 80 बीघे में लगभग पंडाल इनका लगा हुआ है, समायोजित हुआ है। तो अच्छी व्यवस्था यहाँ पे भी है। लगभग आप जानते हैं कि पानी वानी पीने की व्यवस्था विधायक जी ने अच्छी कराई है, जो भक्तगण आ रहे हैं। तो जिस भक्त को गण को दर्शन करना हो, हमारे ये जो अमेठी के हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन आप जान सकते हैं कि अमेठी गौरीगंज पड़ता है हमारे यहाँ। आप यहीं पे आइए और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कथावाचक हो रहा है, क्योंकि पूरे गौरीगंज को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जहाँ पे देखो बैनर पोस्टर, आप जान सकते हैं कि पूरा आपको उनके घर तक का रास्ता, कोई कुछ ढूंढना नहीं है। तो हम लोग भी निकले थे यहीं पे पास में गौरीगंज के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो राम कथा सुन ही लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको दर्शन कराते हैं लोधीवीर बाबा का। तो लोधीवीर बाबा हम पहुंचने वाले हैं, तो आइए दोस्तों चलते हैं लोधीवीर बाबा। तो दोस्तों जैसा कि हम कह रहे थे लोधीवीर बाबा के दर्शन कराएंगे, तो हम आप पहुंच चुके हैं लोधीवीर बाबा के गेट पे ही खड़े हैं। तो हम लोग उतरते हैं और चलते हैं, दर्शन करते हैं। देख लीजिए हनुमान जी पूरा बैठे हुए हैं, पूरा एकदम उनका ही दर्शन सब लोग कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे लोधीवीर बाबा का दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं हनुमान जी का वहाँ का लुक पूरा। आपको मान्यता यही है कि यहाँ पे सारे मतलब जो मनोकामनाएं होती हैं, जो आदमी मांगता है, वहाँ पे पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों आइए हम मिलते हैं, आपको लोधीवीर बाबा के दर्शन करवाते हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं शांतनु जी के कथा में। दोस्तों जान सकते हैं यहाँ पे कितनी घंटियाँ लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी मान्यता है ये पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कुछ भी मांगेंगे यहाँ पे वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको लोधीवीर बाबा हनुमान जी कैसे टहल रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का मंदिर पूरा साफ सुथरा है। दर्शन करते हैं इसको। बंद हुई घोड़ा खड़ा। दोस्तों आपने दर्शन किया लोधीवीर बाबा का। ये हमारे गौरीगंज का बहुत ही प्रसिद्ध और जाना माना मंदिर है। यहाँ की मान्यता ये है कि जो यहाँ पे घंटी बांध के अपनी मान्यता मानेगा तो उसकी मान्यता निश्चित तौर से पूरी हो जाएगी। आप समझ सकते हैं हमारे गौरीगंज का बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी घंटियाँ बनी हुई है। थोड़ा सत्यम भाई दिखा दीजिए यहाँ पे कितनी घंटियाँ बनी हुई है। लगभग आप सकते हैं सैकड़ों में यहाँ पे घंटियाँ बनी हुई हैं। और मैं भी यहाँ पे एक मानता मान चुका हूँ, मेरा भी पूरा होगा तो यहाँ पे घंटी जरूर बांधेंगे भगवान का। और देख सकते हैं बंदर वगैरह कैसे खा रहे हैं वहाँ पे। पूरा एकदम माहौल वहाँ का पूरा एकदम अच्छा है। तो दोस्तों मैंने कराया आपको लोधीवीर बाबा का दर्शन। और हमारे यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे आप जानते हैं कि मतलब यहाँ पे मानी गई सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप जान सकते हैं कि अब हम आप लोग को ले चलते हैं शांतनु जी महाराज के दर्शन कराने माननीय विधायक जी के यहाँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरे गौरीगंज को कैसा सजाया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा गौरीगंज को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय शांतनु जी महाराज के
माननीय संतुर जी महाराज जी की कथा में इतना मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है तो आपको कुछ बता ही नहीं जा सकता कि कितनी भी ज़्यादा भीड़ है। तो आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं कथा में। कथा यहाँ पास में हो रही है, तो आप सब देख सकते हैं वो लगा हुआ है पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पे भी कथा हो रही है और बड़ी बहुत ज़्यादा भव्य कथा है ये। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा सजाया गया है और आप देख सकते हैं इतना अच्छा सजाया गया है कि मतलब कोई वही नहीं किया जा सकता कि कितना अच्छा सजाया गया गौरीगंज को। हमारे यहाँ के विधायक जी बहुत ज़्यादा फेमस ही विधायक जी हैं, उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। और ऐसी कथा तो आम आदमी के बस की नहीं है कराने की, जो बात सत्यता है यही सत्यता है। हमारे विधायक जी का घर आप देख सकते हैं, विधायक जी का घर है ये। इसे के अंदर आप जाएंगे तो विधायक जी का घर मिलेगा। सुरक्षा की पूर्ण तैयारी की गई है, यहाँ पे सुरक्षा भी बहुत अच्छी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ही भीड़ है, पूरा एकदम लबालब जन सैलाब पूरा भरा पड़ा है। ये देखिए कथा का गेट। तो पहुंचे किसके पास? पहुंच गए भोलेनाथ के पास। तो दोस्तों देख सकते हैं भव्य कथा हो रही है हमारे यहाँ। काम ले लिया था, काम क्रोध लोभ तीनों है नानक जी में। मुझको शादी करनी है विष्णुवाहिनी से, मुझे रूप चाहिए तो भगवान के पास जाने में तो समय लगेगा, तो वहीं से कहे हरि सर मां को सुंदरता, मुझे सुंदरता दीजिए अपनी। नारद जी में काम जगा, भगवान की ओर गए। यही प्रसंग का सार है। हम लोगों के भीतर काम जगता, संसार की हो जाता। नारद जी के भीतर लोभ है जगह,